दोस्तों जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारा आखिरी स्टेप आता है घर का कलर। जैसे कि आप टाइटल या फिर थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 बाई 12 के एक रूम में कलर कराने का कितना खर्च आएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एक रूम को कलर कराने में मटेरियल कॉस्ट क्या होगी और लेबर कॉस्ट क्या रहेगी। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपने किसी भी साइज के रूम को सिर्फ एरिया को मल्टीप्लाई करके ही आसानी से उसका खर्च निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जब भी आपको किसी भी रूम का कलर कराने का खर्च निकालना है तो वह कुल 6 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है आपका रूम का कुल एरिया, वॉल सहित वह कितना है। दूसरा, कम से कम 2 कोट पुट्टी। तीसरा, प्राइमर। चौथा, पेंट। पांचवा, आपके इन सभी कामों का लेबर कॉस्ट। छठा, सैंड पेपर ब्रश या फिर पुट्टी करने के लिए स्टील का पत्ता, ऐसी छोटी मोटी चीजें। तो कुल इन 6 चीजों पर ही डिपेंड करता है आपका टोटल खर्च। अब दोस्तों अगर आपसे रूम का एरिया निकालना आता है दीवारों सहित तो आप हमारे सेकंड पॉइंट पुट्टी पर जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है रूम का एरिया। जब भी रूम का एरिया निकालना हो तो इसमें सबसे पहला होता है सीलिंग एरिया, फिर चारों दीवारों का एरिया और फिर इन सभी में हमें खिड़की और दरवाजों का एरिया माइनस करना पड़ता है। तब कहीं जाकर हमारा आता है रूम एरिया। अब साथियों हमने एक 10 बाई 12 का रूम एज्यूम किया है जिसकी दीवारों की हाइट रहेगी आपकी 11 फीट। तो सबसे पहले हम रूम का सीलिंग एरिया निकाल लेते हैं। तो 10 बाई 12 का सीलिंग एरिया होगा आपका 120 स्क्वायर फीट। इसमें जो आपकी दो दीवारें रहेगी 10 फीट की, तो इसका आएगा आपका 220 स्क्वायर फीट। और दो दीवारें रहेगी आपकी 12 फीट की, तो यहाँ आएगा आपका 264 स्क्वायर फीट। अब नेक्स्ट, एक रूम में हमने दो विंडो और एक दरवाजा एज्यूम किया है। विंडो आपकी रहेगी 4 बाई 4 की दोनों, तो वह हुआ आपका 32 फीट। और दरवाजा रहेगा आपका 7 बाई 3 का, यानी कि 21 फीट। अब इन सभी को घटा और जोड़ कर लेते हैं तो हमारा टोटल एरिया निकल कर आएगा 551 स्क्वायर फीट। तो हम इसे रैंडमली 550 स्क्वायर फीट पकड़ कर चलते हैं। यह जो दोस्तों टोटल एरिया आपका निकल कर आया है 550 स्क्वायर फीट। अब आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाला है, इसको आपको बस ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पुट्टी कॉस्ट, यानी कि पुट्टी का खर्च। दोस्तों 1 किलो पुट्टी में लगभग 10 से 12 स्क्वायर फीट तक का एरिया इजीली कवर हो जाता है, जिसमें आपके 2 कोट पुट्टी के रहेंगे। और इसमें 1 किलो पुट्टी का जो कॉस्ट रहेगा वह हमने कंसीडर किया है 20 रुपए पर केजी, यानी कि आपकी 1 किलो पुट्टी का खर्च रहेगा 20 रुपए। तो अब हमें कितनी पुट्टी लगेगी, जैसे कि आपने देखा है कि हमारा रूम का कुल एरिया निकल कर आया था 550 स्क्वायर फीट। तो 1 किलो पुट्टी में आपका 12 स्क्वायर फीट तक का एरिया अगर कवर हो रहा है तो आप 550 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका निकल कर आएगा 45.83, जिसे हम कह सकते हैं 46 केजी, यानी कि आपका लगभग 46 केजी पुट्टी लगेगा। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा रेट से, जो कि हमने रेट कंसीडर किया था 20 रुपए पर केजी। तो आप इसको अगर 46 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 920 रुपए, यानी कि आपका पुट्टी का खर्च रहेगा सिर्फ 920 रुपए। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की ओर, जो कि आपका प्राइमर कॉस्ट। दोस्तों 1 लीटर प्राइमर में लगभग 120 स्क्वायर फीट तक का एरिया इजीली कवर हो जाता है। और 1 लीटर प्राइमर का कॉस्ट आपको पड़ेगा लगभग 150 से 170 रुपए पर लीटर। तो हमारा कुल एरिया आया है 550 स्क्वायर फीट। तो 1 लीटर प्राइमर में 120 स्क्वायर फीट का अगर एरिया कवर हो रहा है तो आप 550 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो हमारा आएगा 4.5 लीटर, यानी कि आपका 4.5 लीटर प्राइमर लगेगा। और हमने पर लीटर का जो रेट एज्यूम किया है वह है 170 रुपए। तो अगर आप 170 को 4.5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल कर आएगा कुल प्राइमर का खर्च 765 रुपए, यानी कि आपका प्राइमर का कुल खर्च आएगा 765 रुपए। अब अगला पॉइंट आता है हमारा पेंट का खर्च। दोस्तों पेंट का कॉस्ट डिपेंड करेगा आपने किस क्वालिटी का या कितना सस्ता या महंगा पेंट यूज किया है। तो हमने यहाँ पर 200 रुपए पर लीटर का एक अच्छी क्वालिटी का पेंट एज्यूम किया है।
यानी कि 1 लीटर पेंट का कॉस्ट होगा अप्रोक्स 200 रुपए और 1 लीटर पेंट आपका 90 से 100 स्क्वायर फीट तक का एरिया इजीली कवर कर लेता है। तो हमारा कुल एरिया है 550 स्क्वायर फीट। 1 लीटर में 100 स्क्वायर फीट तक का अगर एरिया कवर होता है, तो आप 550 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर हमारा पेंट लगेगा। और हमने 200 रुपए पर लीटर का पेंट एज्यूम किया है, तो अगर हम 200 से 5.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 1100 रुपए, यानी कि 550 स्क्वायर फीट के एरिया में आपका 1100 रुपए तक का पेंट खर्च आएगा। अब अगला और पांचवा स्टेप आता है हमारा लेबर कॉस्ट। दोस्तों, लेबर कॉस्ट डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर, क्योंकि अगर बात करें हम रूरल एरियाज में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट सस्ता पड़ता है अगर कंपेयर करें शहरी क्षेत्रों से। इसलिए हमने जो लेबर कॉस्ट एज्यूम किया है वह किया है 10 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो हमारे पास जो हमारा कुल एरिया है वह है हमारा 550 स्क्वायर फीट। उससे अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा लेबर कॉस्ट निकल कर 5500 रुपये। तो लेबर कॉस्ट आपका हुआ 5500 रुपये। अब 6 पॉइंट आता है आपका अदर खर्च, जैसे ब्रश, सैंड पेपर या फिर पुट्टी करने के लिए स्टील का पत्ता। तो इन सभी का आपका लगभग खर्च आएगा 250 रुपये। अब हम सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं, जैसे कि पुट्टी का कॉस्ट आया हमारा 920 रुपये, प्राइमर का कॉस्ट 765 रुपये, पेंट का कॉस्ट 1100 रुपये, लेबर कॉस्ट 5500 रुपये और अदर कॉस्ट जिसमें हमारा ब्रश, सैंड पेपर या फिर पुट्टी करने के लिए स्टील का पत्ता, तो इसका खर्च आया हमारा 250 रुपये। तो ओवरऑल खर्च की बात करें तो यह हमारा हुआ 8535 रुपये, यानी कि 10 बाई 12 के एक रूम में आपका कुल खर्च आएगा 8535 रुपये। दोस्तों, अभी स्किप मत कीजिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि आपको एक आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही अपने किसी भी एरिया के रूम का खर्च निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि हमारा कुल खर्च आया है 8535 रुपये और यह हमारा 550 स्क्वायर फीट के कुल एरिया में आया। तो पहले हमने कुल कॉस्ट निकाल लेते हैं पर स्क्वायर फीट की। वह कैसे? 8535 को अगर हम 550 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 15.5 रुपये पर स्क्वायर फीट, यानी कि हमारा कुल खर्च आया है 15.5 रुपये पर स्क्वायर फीट विद लेबर प्लस मटेरियल। अब आपके रूम का साइज कितना भी हो, आप सिर्फ रूम का एरिया निकाल कर ही उसको 15.5 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कुल खर्च निकल कर आ जाएगा। बस आपको रूम का एरिया निकालना आना चाहिए। अगर आपसे रूम का एरिया सही से अभी भी नहीं निकल पा रहा है तो आप हमारे फर्स्ट स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें हमने रूम के एरिया को निकालना बताया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार।